अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज लाहौर में बिलखुसूस जमान पार्क इमरान खान साहब के रेजिडेंस में जो पूरा दिन एक हंगामा आ रही और एक जो शो लगा रहा वो हम तमाम के सामने है। आप अपने स्क्रीन पर भी उसके कुछ मनाजिर देख सकते हैं। इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए इस दफा इस्लामाबाद पुलिस आई और कहा कि अब तो इस दफा हम अरेस्ट करके ही दम लेंगे और इमरान खान साहब को अदालती अहकामात के मुताबिक अरेस्ट करके ही हम लोग वापस जाएंगे। खैर, ये जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर जाहिर है इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ से भी कॉल दी गई, जो कि हमेशा हम देखते हैं कि जब भी कोई इस किस्म की कोई सरगर्मी होती है तो कॉल दी जाती है सोशल मीडिया के जरिए कि जी तमाम लोग जमान पार्क पहुंचे, हैशटैग जमान पार्क पहुंचो टॉप ट्रेंड रहा ट्विटर पर और तमाम दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। और कारकुनान को ये अपील की गई कि फौरन आकर जमान पार्क में इकट्ठा हों ताकि इस अरेस्ट को रोका जा सके। अच्छा, इसमें तो कोई नाजरीन शको शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को जमा करके ही एक तरीका एक प्रेशर टैक्टिक रखी हुई है अपने जहन में और पीटीआई ने तस्वर की हुई है कि इसी के जरिए अगर अरेस्ट को रोका जा सकता है तो इसी के जरिए रोका जा सकता है। और इसी वजह से हमेशा हर दफा हम ये देखते हैं कि ये एक रिकरिंग ट्रेंड है जो कि नजर आता है। उसी में बदकिस्मती से जिले शाह एक कारकुन की शहादत भी हुई। अब वो मामला भी एक मौमा बना हुआ है। जो उनके लवाकिन हैं, उसके घर वाले हैं, वो ये तमाम मामलात अब इमरान खान साहब के ऊपर वो ये बात करते हैं कि जी उनकी वजह से उनके बच्चे गए और उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है वो शरीक हुआ वगैरह वगैरह। और इमरान खान साहब जो शुरू से कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त पर इंटरिम गवर्नमेंट पर इसका पर्चा कटे। उनका जो कहा हुआ पर्चा है वो नहीं कट पाया है। तमाम मामला तशवीशनाक यकीनन है और बहुत बदकिस्मत बात है। आज भी हम लोगों ने मैदान जंग के मनाजिर देखे लाहौर में। पुलिस भी जो है उन्होंने भी भरपूर ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया कारकुनान को डिस्पर्स करने के लिए और लाउड स्पीकर से ऐलानात भी कराए गए, वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस शेलिंग भी, बहुत हमने अजीब से मनाजिर, लाठी चार्ज भी। और दूसरी तरफ कारकुनान भी आज काफी चार्ज नजर आए अगेंस्ट द पुलिस। कुछ मनाजिर और कुछ वीडियोज वो भी सामने आई जहां पर जो पुलिस एहलकार हैं वो कारकुनान के डंडों का शिकार हुए और उनके ऊपर भी डंडे बरसाए गए कारकुनान की तरफ से। और ये कशीदगी काफी रोज से कायम है कारकुनान और पुलिस के दरमियान। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक और मायूस कुन बात है कि दो एक ही मुल्क में रहने वाले, एक ही रियासत से ताल्लुक रखने वाले दो लोगों को आपस में इस तरह से लड़ाया जा रहा है। आमने सामने स्टेट वर्सेस द स्टेट का एक सिनेरियो नजर आता है और स्टेट वर्सेस इट्स ओन पब्लिक नजर आता है और ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसको कौन ये चीज जानबूझकर कर रहा है, बाय डिजाइन कर रहा है, नंबर वन, और किसकी तरफ से ये चीज प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है। दोनों इतराफ से संगीन तरीन इल्जामात एक दूसरे के ऊपर आयद किए जा रहे हैं। हाँ, अब इस पूरी बात में जो आगे आने वाली बात है और करने वाली है वो ये है कि जो वारंट है इमरान खान साहब के वो कल हाई कोर्ट में पेश होने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब उनका फैसला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी कि आया ये जो वारंट्स हैं इनके तहत गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती। आज उन्हीं वारंट्स के तहत ये पुलिस का एक्शन जो है वो चल रहा है और अभी जो इत्तलात हैं, ताज़ा तरीन जो इत्तलात हैं वहां से मुसलसल मौसूल हो रही हैं। अभी फिलहाल की इत्तलात ये हैं कि पुलिस और इमरान खान साहब की जो टीम है उनके दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं और 6 घंटों से अभी भी ऑपरेशन जारी है। और दूसरी बात नाजरीन ये है कि पीटीआई ने एक और कॉल दे रखी है कि तमाम तर जो कारकुनान हैं वो अपनी अपनी जगहों से, अपने अपने मकामात से निकलें और इस पूरे एक्शन के खिलाफ अपना एहतजाज रजिस्टर करवाएं। इमरान खान साहब की कॉल एग्जैक्टली क्या है और उन्होंने किन अल्फाज में ये कॉल दी है, ये मुलाहिजा कीजिएगा, फिर उसके ऊपर मजीद आगे बात बढ़ाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर। उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं, ये मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी। जी नाज़रीन, ये खान साहब का पैगाम था। दूसरी तरफ हुकूमत वक्त ये कहते हैं कि बाहर निकलो, क्यों छुपे बैठे हो। मरियम नवाज साहिबा ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा गीदड़ कहकर मुखातिब किया है इमरान खान साहब को कि वो छुप कर बैठे हैं वगैरह वगैरह। और बहुत दफा उन्होंने ये वाली बात की और उन्होंने इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब से सीखने की तंबीह की है। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए फिर। जो मुश्किल से डर के छुप जाए, जो अपनी कौम को मुश्किल वक्त में अपनी जमात को छोड़ के चारपाई के नीचे छुप जाए, तो लीडर नहीं कहते हैं, उसको इमरान खान कहते हैं। उसको जी नाज़रीन, ये मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज थे। तमाम मामलात पर अब बात का यहीं से आगाज करते हैं। लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल ओपिनियंस आज हमारे साथ
एक बड़े ग्रेसफुल और डेकोरेटेड पैनल में हमारे साथ तशरीफ फरमा है और शामिल गुफ्तगू है। मैं फौरी तौर पे इनका रुख करती हूँ। जनाब शोएब शाहीन साहब यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। तमाम मामले पर अपनी लीगल एक्सपर्टीज हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू सो फॉर ग्रेसिंग द शो। नाज़रीन, जनाब जहांगीर खान जदून एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम मामले पर अपने जो लीगल एक्सपर्टीज और ओपिनियंस हैं उनके साथ। आपको भी बहुत खुश आमदीद सर जहांगीर साहब। और नाजरीन, सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मामले पर। गवर्नमेंट बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एलाई ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारे साथ हुकूमती पर्सपेक्टिव्स और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव्स ऑन बोर्ड रखेंगी। आपको बहुत खुश आमदीद सहर साहिबा। और नाजरीन, जनाब तैमूर झगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट, साबिक हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा भी हमें पूरी बात में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए। और हैविंग सेड दैट, पीटीआई ने इस वक्त जो कॉल दे रखी है, मुल्क गिर कॉल दे रखी है, उनके तहत हम देख रहे हैं बहुत सारी मुतअद्दिद मकामात पर, इवन इस्लामाबाद पर भी जो एक्सप्रेस वे है वहां पर भी रास्ता रोका गया है। बहुत सारे जो कारकुनान है वो बड़े चार्ज्ड हैं और उनको कहा भी यही जा रहा है, हिदायत भी की जा रही है। तैमूर साहब, आपको भी बहुत वार्म वेलकम, खुश आमदीद। हमें बताया जाता है तैमूर साहब भी थोड़ी देर बाद बल्कि लाहौर ही निकलेंगे खान साहब का इस पूरी सिचुएशन में साथ देने के लिए और अपना एक रोल अदा करने के लिए। बात का आगाज आपसे करूंगी शोएब साहब। मरियम साहिबा ने, आपने सुना कि उन्होंने क्या तंबीह की। बार बार वो कहती हैं हम आए थे, इलेक्शंस बिल्कुल सर पे थे, बाप बेटी ने साथ मिलकर गिरफ्तारी दी, बेटी को बाप की नजरों के सामने गिरफ्तार किया गया। और वो कहती हैं ये मिसालें इमरान खान साहब क्यों रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे। पहली बात तो ये है कि उनसे पूछा जाए कि आज लंदन में वो जो छुप के बैठे हुए हैं वो किसके डर से बैठे हुए हैं। आज तो उनके जो गारंटियर थे 6 हफ्ते का टाइम लेकर गए थे जी इलाज कराने, 6 हफ्ते बाद हम वापस आ जाएंगे। उनके गारंटियर सगे भाई हैं जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके नॉमिनी हैं जो इस वक्त इंटरम सेटअप में हैं, उनके आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी दोस्ती और मोहब्बत के रिश्ते हैं। इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के तमाम मुख्तदर हल्के और तबके उनके साथ बड़े मोहब्बत के साथ राब्ते में हैं। तो वो कौन सा आज वो कन्विक्टेड भी हैं और एब्सकॉन्डर भी हैं, वो कौन सा आज उनके लिए एक मुश्किल मरहला है कि वो आज पाकिस्तान में ना आए और अपने आप को अदालत के सामने पेश ना करें। मैं तो कहता हूं कि ये सलाम के काबिल है इमरान खान। आज पाकिस्तान की तारीख में वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसके खिलाफ 80 के करीब मुकदमात बनाए गए हैं। और वो मुकदमात कौन से हैं? पुलिस वाले, दहशतगर्दी, गद्दारी, 144 की खिलाफ वर्जी, तोशाखाना की जनाब सिर्फ हाजिरी, और तोशाखाना में जो जुर्म है और वो जो कन्विक्शन है वो उस पे होनी है जो रूल के खिलाफ जिसने चीजें की हैं, जो रूल के मुताबिक की हैं। उसमें तो शायद खाकान अब्बासी से लेकर नीचे तक सारे लोग उसमें मुलव्वस हैं। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में जो इतने बड़े मसाइल हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए। और ये जो आज करने जा रही है इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस, उसमें लीगल फ्लॉ क्या है, मैं पहले उस पर आता हूँ। मरियम नवाज साहबा ने जो कुछ कहा है उनको कहो कि पहले अपने वालिद साहब को तो वहां से बुला लो। ये भी लंदन में भाग सकता था, इसलिए तो ये चाहते हैं कि ये यहां से निकल जाए। अच्छा, ये भी जा सकता था लंदन, ये भी जा सकता है दुबई, ये भी एक्सक्यूज कर सकता है। नहीं जाने देंगे सर, हुकूमत कहते हैं हम बात जाने ये नहीं देंगे है- जब तक ये अपने जो किए हुए काम है उनका बात जवाब नहीं यह देंगे है हमें। कि कौन सा किया हुआ काम है। पुलिस को अगर आप इस्तेमाल करना आज छोड़ दें तो इनके पास है क्या? कौन सा? सारे अवेलेबल ऑफेंसेस हैं। अब ये जो दो जो नाकाबिल जमानत वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए हैं, एक वो है जिसमें तोशा खाना में सिर्फ हाजिरी प्रोक्योर करनी है, दूसरा वो केस था जिसकी वारंट ऑफ अरेस्ट सस्पेंड हो गए हैं, वो जज को जी धमकी दे दी, वो उसमें दहशतगर्दी का दफा लगा दिया, दहशतगर्दी का दफा हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया। अब उसके बाद बाकी जो दफात है वो सारे अवेलेबल है और उसमें है क्या, और जमानत ऑलरेडी कंफर्म जमानत है जी, आप हाजिरी लगाएं। आप देखें इमरान खान, इसमें जो गलतियां हैं, पहली बात तो ये है कि वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर जो पर वो लगी हुई है उसके ऊपर एड्रेस है, दफात के तहत जो एड्रेस है उसमें लिखा हुआ है बनीगाला का। अब पुलिस पाबंदी बनीगाला में जाती, वहां से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती और आकर अदालत के पास वापस आकर कहती कि इस वारंट ऑफ अरेस्ट के मुताबिक फला जगह पे ये शख्स मौजूद नहीं है, हमने एग्जीक्यूट करा दिया है और अब उसका नया एड्रेस ये है कि मुझे नया वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया जाए। यानी कि ये अरेस्ट वारंट भी गलत है। अरेस्ट वारंट नहीं जा सकते इसके तहत, ये नहीं जा सकते वहां तो फिर क्योंकि नया वारंट ऑफ अरेस्ट जारी होगा जिसका एड्रेस जमान पार्क का होगा,
پھر وہاں یہ لوکل پولیس کی ہیلپ لیں گے اور وہاں سے جا کر گرفتاری کر کے پھر تو پیش سر کریں گے. ایک اس پہ جسٹس سطر من اللہ کی ججمنٹ بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ شیریں مزاری والے کیس میں موجود ہے. تو اگر میں آپ سے عرض کروں وہاں تو انٹرم گورنمنٹ کے تحت سیٹ اپ ہے نا, وہ ان کو روکتے کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ یہ بات آپ فرما رہے ہیں انٹرم ان کو سیٹ اپ روکیں والے کہ بھائی ہیں آپ کون؟ غلط اریسٹ وارنٹ کے تحت ادھر آ رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرم سیٹ اپ والے کون ہیں, وہ نامنی کون کس کے ہیں؟ وہ نامنی ہیں بیسیکلی پی ایم ایل این کے. وہ رول جو ادا کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, مجھے بتائیں ذل شاہ کو کسٹوڈیل ٹارچر کر کے مار دیا ان کے ایک ورکر کو, پولیٹیکل ورکر کو, اور وہ پولیس وین میں جب وہ موجود ہے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو وہ جو اس کی ہے فوٹیج یہ جیل پرانی ہے, بعد میں ثابت ہوا کہ نہیں جی یہ پرانی نہیں ہے. پھر یہ کہا کہ جی ہم نے تو چھوڑ دیا تھا. بھائی چھوڑ دیا تھا تو کسٹڈی آپ کے پاس آ گئی, تو پھر آپ نے پرچہ 302 کے تحت کیسے کر دیا؟ بعد میں آڈیو لیک ہو گئی مریم نواز کی, انہوں نے کہا نہیں اس کو ایکسیڈنٹ بنا دیتے ہیں, پھر ایکسیڈنٹ کا پرچہ دے دیا آپ نے. دیکھیں ساری پبلک جانتی ہے, یعنی کہ آپ کہتے ہیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ایک انسان اسی وجہ سے ان کو ان اریسٹ وارنٹس کے تحت زمان پارک جانے دیا جا رہا ہے انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے. ان لافل ہے. نمبر 2 ایک اور بات ہے, وہ یہ ہے کہ اسی کے خلاف ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرٹین کر کے کل صبح لگا دیے. جی 18 تاریخ ہے. اگر کل جس میں کہ اریسٹ وارنٹس پریزنٹ ہونے, وارنٹ آف ریسٹ اگر کل سسپینڈ ہو جاتے ہیں تو اس سارے ڈرامے کی حیثیت کیا رہے گی؟ ایک تیسری بات ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ, عمران خان نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کہ جو اس کے مجرم اور قاتل نوید کو جو فیسلٹی ویڈیو لنک کی فیسلٹی اویلیبل ہے وہ مجھے بھی دے دیں. وہ بھی 16 تاریخ فکس ہے. تو 16 تاریخ کا انتظار نہیں کیا, 15 کا انتظار نہیں کیا, اور 4 دن پہلے آج 14 تاریخ کو آپ 18 تاریخ کے لیے گرفتار کر کے لا کے کریں گے. تمام قانونی نکات آگے بڑھاتی ہوں. جی جہانگیر جدون صاحب, آپ ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے, یہ کتنا غیر قانونی کام ہے آپ کو شعیب شاہین صاحب نے بتایا جس کے تحت آپ غلط اریسٹ وارنٹ لے کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ شعیب شاہین صاحب ایسے معذرت کے ساتھ, یہ تو ہم تو لیگل اوپینین کے لیے ہیں, لیکن یہ تو مور دین لیگل تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں. مریم نواز نے انہوں کہیں کہ نواز شریف کو اجازت کس نے دی تھی؟ اب مجھے تھوڑا سا بات کرنی پڑے گی, میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ عمران خان نے اجازت دی تھی یا کسی اور نے دی تھی؟ اس پر گورنمنٹ کس کی تھی, کیبنٹ کس کی تھی؟ who allowed him to go outside? why they allowed him to go outside? they have any reason? اور ہائی کورٹ نے کہا تھا, اس کے بعد 8 بلین روپیز کا کہا ایگزیکیوٹ کریں بانڈ, اور ہائی کورٹ نے کہا جہانگیر صاحب یہ پلیز آپ بات کر لیں. میں ذرا تامل ٹالرنس آپ کریں, میں تو سیاسی بحث میں نہیں پڑھنا تھا کہ ہم سیاست نہیں اس پہ آئے, ہم لیگل چیزیں پہ باتیں وارنٹ پہ چھوڑیں, لمبی چوڑی باتیں وارنٹ پہ بات کر لیں, لیگیلٹیز پہ بات کر لیں. جی وارنٹ آف اریسٹ جو ہوتا ہے, یہ وکیل ہے ان کو پتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایگزیکیوٹیبل ہوتا ہے, اس کی کوئی اسپیسیفک جگہ تھی. اب جس جج نے وارنٹ آف اریسٹ کیا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے سی آر پی سی کے سیکشن 54 کا 2 ہے, وہ آل اوور پاکستان ایگزیکیوٹیبل ہوتا ہے, اس کے اندر لوکل پولیس کی اسسٹنٹ لینی پڑتی ہے. یہ اسٹیٹ کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک جو ہے ٹرائل کو نہیں چلنے دیتے, آپ حاضر ہی نہیں ہونا. اب یہ اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ ایک بندے کو, ایسے عام بندے کو سہولت ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں سمن کے باوجود اس سے کیا رویہ رکھتے ہیں. یہ طریقہ انصاف ہے؟ یہ ایک سیمپل پیش کریں گے, کورٹ کے اندر پیش ہونا چاہتا ہوں, میں ٹرائل کو فیس کرنا چاہتا ہوں. اب فارن فنڈنگ میں 8 سال کس ٹرائل کو انہوں نے فیس کیا ہے؟ یہ جو کیس ان کے اگینسٹ مضبوط ہو, جن میں ان کو پتہ ہو کنویکشن ہوتی ہے, میں یہ اس کیس کو زبردستی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. یہ بائی فورس اسٹیٹ کے یعنی کیس کل ملا کے بات یہ ہے کہ جو ابھی شعیب صاحب نے بات کی تھی کہ یہ ان اریسٹ وارنٹس کے تحت نئے ایشو کروائیں زمان پارک کے, یہ غلط نہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ اکراس دا کنٹری وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں, جس کو مرضی ہے کورٹ میں چیلنج کریں. آلریڈی اریسٹ آف وارنٹ کورٹ میں چیلنج ہوا ہے, انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے سسپینڈ بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا ہم اس کو کرتے ہیں, مطلب کرتے ہیں, پھر 13 کے بعد یہ ریوائیو ہو جائے گا آٹومیٹکلی. ویری فیئر, صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کا آرگیومنٹ غلط ہے, تو اتنا بتا دیں جہانگیر صاحب. ان کا آرگومنٹ 100% غلط ہے. وارنٹ آف اریسٹ بالکل ٹھیک ہے, اس کا کام ہے ایگزیکیوٹ کرانا, کورٹ کا آرڈر ہے. وہ پولیس کو کیا ضرورت پڑتی ہے ان کو لانے کے لیے؟ وہ خود کیوں نہیں آتے کورٹ میں, کیوں نہیں پیش ہوتے؟ وہ اس لیے نہیں آتے جہانگیر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ان کو اسی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم سے جان کا خطرہ ہے, تو لہٰذا ان کو وہی سہولت دی جائے جو کہ ان کے قتل کے ملزم کو دی جا رہی ہے, نوید کو, ویڈیو لنک کی. یہ تو وہ تو جیل کے اندر ہے, یہ بھی اپنے آپ کو جیل کے اندر ویڈیو. ہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ جیل کے اندر ہے. ہاں جیل کے اندر جیل کے اندر کو ویڈیو کی سہولت انشاءاللہ پرووائڈ ہوگی جیل کے اندر. جی آپ نے کیسی بات کرتے ہیں آپ نے سن لیا تیمور صاحب, بڑا آسان راستہ ہے, جیل چلے جائیں, آپ کو بھی ویڈیو لنک کی سہولت مل جائے گی. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو یہ مشتعل کارکنان ہیں وہ جگہ جگہ پر عام لوگوں کی کیوں زندگی وہ اجیرن کر رہے ہیں, کیونکہ
रास्ते रोके जा रहे हैं, रुकावटें डाली जा रही हैं, यहाँ एक्सप्रेस वे भी ब्लॉक किया हुआ है पीटीआई कारकुनान ने, तो क्या यही हिकमत अमली है, ये इसी के जरिए आप प्रेशर डालना चाहते हैं? आप पे मरियम नवाज साहिबा कहती ही गई हैं कि आप दरअसल ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गिरफ्तारी को से बचने के लिए। देखिए, एक तो मेरे ख्याल में जो शोएब सुल्तान साहब ने कहा, जी शोएब शाहीन साहब, अगर शोएब, हाँ जी, अगर उन्होंने जो है वो अपनी ओपिनियन भी दी, मेरे ख्याल में उनको तो हक है, लेकिन जो एडवोकेट जनरल है उनका शायद पॉलिटिकल होना नहीं बनता। अगर मैं पीटीआई की अपनी हैट हटा भी दूं तो मुझे मजा भी आ रहा था, लेकिन ये भी मजा आ रहा था कि उन्होंने शोएब साहब के कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने शोएब साहब का सुन के काफी कुछ सीखा भी। कि हम आज ये डिस्कस कर रहे थे वारंट्स की लीगैलिटी के बारे में कि जो बनी गाला का उनका जो उस पे जो लिखा है, डज दैट मीन कि वो जमान पाक से जो है वो जाके अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने ये भी बता दिया कि इस पे अथर मिनल्ला साहब की जजमेंट भी मौजूद है, और ये बातें तो हमने डिस्कस की। मैं आज लाहौर से इस्लामाबाद ही आया था, क्योंकि हमने कल, अगर गवर्नर केपी आज डेट ना देते तो कल हमने उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट पे जाना था। लेकिन आप ये देख लें कि पाकिस्तान का हाल क्या बना है। मैं अभी आपको क्या बताऊं, आप जो मेरे से सवाल कर रही हैं, फिलहाल तो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक ना सिर्फ बन गया, मुझे तो कोई वेस्ट अफ्रीकन टिन पॉट डिक्टेटरशिप या जो लैटिन अमेरिका में जो 80 की दहाई में जिस टाइप की लगती थी ना, कि जो हुकूमत की मर्जी वो कानून। इमरान खान के बारे में तो मरियम नवाज या गवर्नमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की बात करना तब बनती है जब एक कन्विक्टेड मुजरिम को, उसको किसने भेजा था? इमरान खान ने ही भेजा था ना, वो वजीर आजम था। सही, यही वो कह रहे थे जावेद जदून साहब एज एडवोकेट जनरल ऑफ इस्लामाबाद के जी उन्होंने ही तो भेजा था, तो फिर अब आप उनसे गिला कैसे कर सकते हैं? आज कौन वजीर आजम है? 3 साल कौन वापस नहीं आया? अब वो हमें बहादुरी के लेक्चर देगा, और ये पहली बार नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है नंबर 1 अपनी पार्टी को छोड़ने का, 99 के बाद भी हुआ था। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है एकदम से म्यूट हो जाते हैं। जब बाय इलेक्शंस थे तो मरियम चुप हो गई थी। अच्छा, एक तैमूर साहब आपसे जो अर्ज था इनिशियल, उसका भी जवाब साथ साथ ही फरमा दीजिए प्लीज, कि ये आप फिर आम लोगों को क्यों इसकी सजा दे रहे हैं? खान साहब ने कॉल दे रखी है कि तमाम लोग निकलें, कारकुनान निकलें। आपके काफी सारे लोग हैं जो कि वो जो हुजूम है, लोग हैं, कारकुनान है, उनको लीड कर रहे हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं। ये एक तो इसका जवाब फरमा दें, और दूसरा ये भी बता दें कि आप ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि जिल्ले शाह की शहादत इसी वजह से हुई, और उसके घर वाले भी कहते हैं क्योंकि वो इमरान खान साहब के पीछे पीछे गया हुआ था, आप लोगों ने बुलाया हुआ था उसे। आप जाके लाहौर में ऑफिशियल से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें कि जिले शाह की ऑटोप्सी सही है, कि उसको पुलिस ने टॉर्चर किया था या नहीं टॉर्चर किया था, आपको खुद ही जवाब मिल जाएंगे। ह्यूमन शील्ड्स कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन एक मुल्क में एक टाइम आता है, या तो हम सब चुप चुप बैठ जाएं कि जब हमारी बारी आएगी तो फिर हम जो है वो पैसे भी बनाएं, हम अपनी दादागिरी भी दिखाएं, और मुल्क को ऐसे ही चलाते जाएं जैसे 75 साल चलाते गए हैं। उसका आपने नतीजा देख लिया। सही, गोया ये कि आप कह रहे हैं कि कब तक चुप बैठेंगे, इस बात के सोच के तहत आपने तमाम लोगों को कहा है और मोबिलाइज किया हुआ है कि भाई सब निकलें। सहर साहिबा, आपसे इसीलिए क्योंकि तमाम बातें, यू बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप बताइएगा कि क्या लैटिन अमेरिका ये वाले हालात आ गए? तैमूर साहब ने बताया कि ये अब उनको फील होता है कि पाकिस्तान अंडर योर गवर्नमेंट्स नोज ये नहज पे पहुंच चुका है। शुक्रिया मुन्ना। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि इमरान खान साहब को तय करना होगा कि उनकी अपनी जात अहम है, पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान की आवाम अहम है। उन्होंने हमेशा उनकी जो सियासत का महवर रहा है वो उनकी अपनी जात रही है। यानी अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का वक्त आए या कोई वारंट इशू हो तो इमरान खान साहब जो है वो कानून को अपने हाथ में ले लें। यानी कोई ऐसा कानून नहीं है जिसको जो है वो फॉलो करते हो, और ये कोई नई चीज नहीं है। मैं इमरान खान गलत समझती थी कि आज इमरान खान साहब जो सिचुएशन है उसको देख के पूरी कौम से माफी मांगेंगे,
کہیں گے کہ میں معافی مانگتا ہوں جو تقریر میں نے نیو یارک میں کی تھی، میں معافی مانگتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے سیاسی رہنماؤں کو، جو مخالف سیاسی رہنما تھے، ان کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا، جس طریقے سے پریال تالپور صاحبہ کو آدھی رات کو، عید کی رات کو ہاسپٹل سے ڈرپس نکلوا کے زبردستی جیل منتقل کیا گیا، جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری ہوئی، ان کے بچے وہاں موجود تھے، میں وہاں موجود تھی، لوگ بڑے مستعد تھے پیپلز پارٹی کے جالے، اور آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جالے جو ہے وہ بڑے ایک جذبات ہمارے وابستہ ہیں، لیکن ایک انسٹرکشن تھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی، کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، وہ گئے اپنا بیگ لے کر آئے، بڑے احترام سے پولیس والوں کو بلایا، اپنی گرفتاری دی اور بڑی گریسفلی چلے گئے۔ پھر جس طریقے سے ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں کووڈ کے دوران ان کی جو ایک صحت تھی، جینین ایشوز تھے، ان کو نظر انداز کر کے ان کو انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر پرووائڈ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، یہ چیزیں بھی کی گئی ہیں؟ جی بالکل، جب تک کہ ان کو نیب کی عدالت میں عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی۔ جب عمران خان صاحب وہاں پہ نیو یارک میں اناؤنس کر رہے تھے کہ میں اے سی نکلوا دوں گا گرمی میں جو ہوں ٹی وی اور فریج بند کروا دوں گا، لیکن اور آصف علی زرداری صاحب نے خود بند کروا دیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ سب فیسلٹیز نہیں لوں گا۔ اور جب وہ جیل چلے گئے، صرف یہ تھا کہ ان کی انسولین ان کو لگنی ہوتی تھی، وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، انسولین رکھنے کے لیے۔ اچھا، یہ ایک خاصا اہم انکشاف ہے سحر صاحبہ جو آپ نے آج اس پروگرام میں کیا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ چیز ہم نے نہیں سنی تھی۔ یہ کافی الارمنگ ہے کہ اگر آپ یہ فرما رہی ہیں کہ انسولین تک بھی جو لگنی ہوتی تھی، جو کسی کی بھی صحت کا معاملہ ہے، اس کو بھی روکا جاتا تھا۔ بالکل، اور مونا جب ان کی حالت بہت بگڑ گئی تب ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ آپ ملک سے باہر جا کے علاج کرا لیں۔ وہ آصف علی زرداری ہیں جنہوں نے کہا نہیں، میں پاکستان میں رہوں گا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کی ہاسپٹلز میں ایڈمٹ رہے، یہیں پہ علاج کرایا۔ یہ جیل مینول کی خلاف ورزی تھی کہ آپ مغرب کے بعد کسی کو گرفتار کر کے جیل منتقل کریں، لیکن یہ کیا گیا عمران خان صاحب کی حکومت نے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے ہے کہ آج جو ہے قوم سے معافی مانگے، بولے کہ میں اپنی جو ہے سیاسی انتقام تو سحر صاحبہ ایک آپ سے عرض ہے کہ آپ نے بھی تو کہا تھا نا کہ آپ لوگ انتقام نہیں لیں گے، پھر یہ انتقام کی کیوں بو آ رہی ہے تمام ان کاروائیوں سے؟ دیکھیں مونا، میں آپ کو ایک اور کوشش تھا، آپ مجھے بتائیں کہ 2 سال وہ اب آج ان کی صحت دیکھیں، میں کہتی ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو ہے ان کی شکل دیکھ کے اندازہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے وہ 2 سال جو ہے جو کرب تھا، جو تکلیف تھی، اس کو اب ان کی صحت پہ اس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے۔ اور باقی یہ کہ دیکھیں یہ انتقام نہیں ہے، عمران خان صاحب کو کسی نے منع نہیں کیا تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہو، وہ عدالت میں پیش ہو جاتے۔ ہم نے ہمیشہ قانون کے آگے سر لگو ہوئے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کے باوجود۔ اس کی نوبت اس لیے آ رہی ہے، آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، آپ نے اس پوری بات کو آپ اس پہ لے گئے کہ اس وجہ سے جی عمران خان صاحب کل ریلی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ریلی کو لیڈ کرتے ہیں، اور آج جو ہے وہ تمام جس طریقے سے ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، ایک پریزیڈنس ہو رہا ہے، عمران خان صاحب نفرتوں کو تحفہ دے رہے ہیں۔ مجھے حسرت رہ گئی کہ میں عمران خان صاحب کو دیکھوں کہ وہ کسی ایک معاملے پہ قومی یکجہتی کی کال بھی دیں، یعنی ملک کے اندر مشکل ترین حالات آئے۔ یہ تیمور صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ اسی ایک بہت ایک فرجائل صوبے میں تیمور صاحب موجود ہے وچ از خیبر پختونخوا، اور حکومت کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پر بھی عمران خان صاحب ہم سے بات کر کے، ہم سے بات کرنے کو یا کوئی ایک مفاہمتی ایک لائے عمل کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آفٹر اے بریک اس کو بھی کور کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ شعیب صاحب، آپ کو ان گنت مثالیں گنوائی گئی ہیں، سحر صاحبہ نے بھی بتائی ہیں کہ جیل مینولز کی خلاف ورزی کے تحت گرفتاریاں انہوں نے دی ہیں، آصف زرداری صاحب کی انسولین تک روکنے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان صاحب مطلب وہ اب تو انہیں ماننا چاہیے کہ وہ سیاسی وکٹمائزیشن کرتے رہے بطور وزیر اعظم اپنے مخالفین کی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے پرچے تھے یہ کون سے تھے؟ کرپشن کے چارجز تھے، اور کوئی ایک پرچہ بتا دیں جو پولیس کے ذریعے، یا کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر بتا دیں جس کے خلاف پولیس نے 80 سے زائد یا 80 کے قریب پرچے کیے ہوں تھرو پولیس، وہ کہہ رہی ہیں سیاسی کرپشن، کیونکہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ میں ایک بات کرتا ہوں نا، ودن اے پیریڈ آف میڈم ایک منٹ مجھے ذرا بات کرنے دیں آپ کو، ودن اے پیریڈ آف 10 months کسی ایک بندے کے خلاف اتنے مقدمات ہوئے ہوں۔ دوسری بات دیکھیں، کرپشن چارجز تھے اور ہیں، ابھی ان کا ٹرائل باقی ہے اور ٹرائل چل رہا ہے۔ کرپشن ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، وہ نیب کیسز بنا رہی تھی، اس میں عمران خان کا کوئی رول نہیں تھا۔
اور آج بھی اتفاق سے میرے لیے تو بڑے قابل احترام ہے, میرے دوست بھی ہیں, میرے کلائنٹ صاحبہ بھی مسکرا رہی ہیں, ہیں. میرے اچھا. کلائنٹ بھی ہیں. جسٹس جاوید اقبال صاحب اس وقت بھی مسنگ پرسن کمیشن کے چیئرمین ہیں ان کی حکومت میں, ان کی حکومت میں. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسا اچھا سر, کہنا, آپ تو جانتے ہیں نا, چونکہ آپ کے کلائنٹ بھی ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ان کے خلاف کہا تھا جسٹس جاوید اقبال کو ہم چھوڑیں گے نہیں, لیکن حکومت کافی خاموش ہے اور کافی مم ہے اس معاملے پر. جاوید اقبال صاحب سے کوئی صلح ہو گئی ان کی؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ان کے زمانے میں مسنگ پرسنز کمیشن کے وہ چیئرمین ہیں, بالکل ہے, اس وقت ہیں. بات یہ ہے کہ کرپشن چارجز تھے, انہوں نے بنائے, وہ ثابت ہوئے نہیں ہوئے, لیکن میں اس سے آگے آتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں, آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ یا کہتے ہیں جو مسائل ہیں وہ صرف عمران خان ہے. معاشی بدحالی انہوں نے دی پچھلے 10 مہینوں میں, کوئی ایشو نہیں ہے. سیاسی مقدمات انہوں نے بنائے, بے روزگاری سب سے زیادہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی آئی ہے, کارخانے بند ہو چکے ہیں, ریزرو آپ کے ختم ہو چکے ہیں, مہنگائی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ ہے. نیب قانون انہوں نے بدل دیے, کرپشن کیسز کا انہوں نے خود میگا کرپشن کیسز واپس ہو گئے, ECL سے انہوں نے اپنے نام نکال دیے, ریاستی اداروں کو عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, آزادی صحافت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اور جس طرح ارشد شریف سے لے کر آگے تک جن لوگوں کو قتل ہوئے یا جس طرح کے حالات پیدا ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. بدترین انسانی حقوق کی پامالی ہوئی, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کس طرح جو کچھ کیا گیا انہوں نے. دہشت گردی میں اضافہ ہوا, اور حالات یہ ہیں کہ بدترین سیاسی بحران ہے آج, آئین کی پامالی ہو رہی ہے, ورسٹ گورننس ہے, عدلیہ پہ حملے ہو رہے ہیں, کنٹینرز آپ کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور جس کو LC پیسے استعمال کرنے کے ہیں نہیں, اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا, اسی طرح کسٹوڈیل ٹارچر کریے, ادھر بندوق کو مارنا شروع کر دیا. اس طرح مجھے یہ لگتا ہے یہ جان بوجھ کر اس حالت میں ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ایمرجنسی لگا کے نیشنل اسمبلی کی مدت کو اضافہ کیا جائے, اور یہاں جو الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں پنجاب اور KPK میں اس کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے التوا کیا جائے. اور یہ اس طرف پہلا قدم ہے جو یہ آج سے کرنے جا رہے ہیں, اور یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ یہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے یہ تو کہتے تھے کہ ہم پوری بات کا آپ نے پرپس بھی بتا دیا ہے. آپ نے کہا کہ یہ تمام بڑی لمبی تفصیلی گردان ہے یہ جو کہ شعیب صاحب نے باندھی ہے. سیر صاحبہ آپ اس کا جواب فرمانا چاہ رہی ہیں, ضرور فرمائیں. جی میں تو سمجھ ہوں کہ شعیب صاحب نے تو تیمور کو بھی معاف دے دی ہے عمران خان صاحب کی محبت میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نیب کے اس وقت کے چیئرمین تھے ان کی اوپر جس طریقے سے جو ہے وہ طیبہ گل والا بلیک میلنگ کا جو اثر حاوی تھا, جس کے ذریعے جو ہے وہ تمام کیسز بنائے گئے اور ان کو مجبور کیا گیا. آپ کو یہ یاد ہے وہ بیان جو ان کا جو انٹرویو تھا جاوید چودھری صاحب کا, کہ وہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر آج حکومت کے خلاف میں کیسز کھولوں تو یہ حکومت ایک دن نہ چلے, اور اس کے بعد وہ طیبہ گل جس طریقے سے ان کو اس سے بھیجا بھی گرفتار کر کے. اچھا آپ نے بڑا انٹرسٹنگ اینگل نکالا ہے, آپ نے کہا ہے کہ یہ تو گویا یہ کہ وہ جاوید اقبال یا اللہ یا رسول جاوید اقبال بے قصور, وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو خود وکٹم تھے. نہیں, not at all. پھر تو آپ ان کو پکڑے, آپ لوگوں نے ان کو مسنگ پرسنز کی کمیشن کا ابھی بھی سربراہ بنایا ہوا ہے. دیکھیے مجھے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں حکومت پیپلز پارٹی کولیشن میں ضرور ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ PDM کی ہے اور پیپلز پارٹی کولیشن میں ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی سربراہ ان کو کیوں بنایا گیا اور کیوں نہیں ہٹایا گیا. شاید کسی جو ہے وہ انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا, اور جس طریقے سے جو انہوں نے جس دباؤ کے تحت یا جس طریقے سے بلیک میلنگ کے تحت یہ کیسز بنوائے گئے, تو عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ جرم ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے سیاسی انتقام کے لیے ہر حربہ اپنایا, چاہے وہ بلیک میلنگ تھی, چاہے وہ طیبہ گل کو پرائم منسٹر ہاؤس میں قید رکھنا تھا, چاہے چیئرمین نیب کو جو ہے مجبور کرنا تھا. باقی یہ کہنا ہے کہ کرپشن عمران خان صاحب کے اوپر کون سا مورل فائنینشیل کرپشن ہے جو ثابت نہیں ہوتا. مسئلہ یہ کہ نہ وہ کسی عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں, نہ وہ گرفتار ہونا چاہتے ہیں, نہ وہ جو ہے وہ کوئی بات کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہی از یوزنگ ہز پاپولیرٹی. وہ بھی میں کہتی ہوں کہ آپ کا خیال ہے کہ پورے 23 کروڑ لوگ جو ہے پاکستان کے وہ احتجاج کر رہے ہیں, نہیں, ایک مخصوص ان کے فالوورز ہیں جو کہیں پہ کر رہے ہیں. سارے فالوورز بھی احتجاج نہیں کر رہے, سارے بھی نہیں کر رہے. لوگ جو ہے تنگ بھی آ چکے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب اس طریقے کی جو ہے نہ ان کی اس طریقے کی فالوئنگ آتی ہے, نہ اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے. لیکن بہرحال اچھا یہ آپ کہہ رہی ہیں ان کی گیدرنگ پہ بھی آپ کو سخت شکوک و شبہات ہیں کہ یہ بھی اب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا, جو پہلے جس طریقے سے ہوتی تھی اب اس طریقے سے نہیں ہوتی. پہلے جس طریقے سے ہوتی تھی, آپ اگر یہی دیکھنے کہ جب ان کی
स्पीच चल रही होती थी। लेकिन फिर तो सैर साहिबा बड़ा आसान हल है, फिर तो इलेक्शंस करवा देने चाहिए ताकि ये लोग हार जाएं। अच्छा, हाँ बिल्कुल मोना, मैं इस बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी। मुझे ये बताएं कि आइन की किस किताब में लिखा है कि अगर इमरान खान साहब वजीर आजम ना हो तो असेंबलियां तहलील कर दी जाए? ये आइन की किस किताब में लिखा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ना हो तो जो है इलेक्शन करा दिए जाए? देखिए, बात यह है कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी। अगर हमें मुल्क की माशी हालात का अंदाजा है, अगर हमें सिक्योरिटी हालात का अंदाजा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि मैं कहती हूँ कोई चीज आइन के खिलाफ ना करें। आपकी हुकूमत थी, आप नहीं थे मुतमईन, आपने हुकूमत डिसॉल्व कर दी क्योंकि आप वजीर आजम नहीं थे। आपने अपने सब जो फॉलोअर्स हैं, जो मेंबर है पार्लियामेंट, आपने सबका जो है ना मुस्तकबिल कॉम्प्रोमाइज किया, सबको सेक्रीफाइस किया। और अब अगर आप ये चाहते हैं कि जी चूंकि आप हुकूमत में नहीं है तो हुकूमती तहलील हो जाए और असेंबलियां तहलील हो तो जाए, गोया ये कि अभी इलेक्शंस का इनका पर्पस नहीं था, इनको सिर्फ ये मसला है कि ये खुद गवर्नमेंट में या इक्तदार में आना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान साहब अगर ऐसी क्या बात थी कि शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बड़े बावकार तरीके से नो कॉन्फिडेंस वोट का सामना नहीं किया। इमरान खान साहब अपनी एरोगेंस एक तरफ रखते, अपने लोगों झगड़ा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। झगड़ा साहब को जाहिर है उनकी टर्न भी है। झगड़ा साहब आप भी बताइएगा, मैं जावेद जदून साहब की तरफ भी जाती हूँ। लेकिन झगड़ा साहब, तैयबा साहिबा का भी बड़ा संगीन इल्जाम है कि आपने उनको हफ्से भेजा में रख के फिर ब्लैकमेल किया देन चेयरमैन नैब को कि वो सियासी केसेस बनाए आपके मुखालफिन के खिलाफ। ना ये सच हो सकता है, ना इस पे मैंने बात करनी है, ना इसका मुझे पता है। एक मैं जो है वो इनका जवाब दे दूं, ये शायद उस पर कॉमेंट करना चाहें, फिर आगे आप पूछें। इन्होंने कहा इनके कौन से किताब में लिखा है कि असेंबली जल्दी तहलील हो सकती है? वो तो 73 के आइन में ही लिखा है। मुझे ये बता दें कि बात सुन ले फिर आप जवाब दे दें। बात सुन ले, पहले वजीर आजम कौन थे जिन्होंने मुद्दत से पहले असेंबली को तहलील किया? शायद इनको नहीं पता होगा, लेकिन उनका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो था। 1977, एक साल पहले। क्यों किया? इसलिए नहीं किया कि वो हुकूमत में नहीं थे, इसलिए था कि उन्होंने इंतखाबात पहले करवाए। उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो हुकूमत उनके पास से चली गई तो उन्होंने तहलील कर दिया। प्लीज उनका जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लेने से पहले इलेक्शन जल्दी करने थे कि वापस आना था। उस वक्त पीएनए की मूवमेंट चल रही थी। ये इनकी मुनाफिकत आईना इनकी शक्ल के सामने। किसी भी जमहूरियत में वजीर आजम के पास, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, वजीर आला हो, वजीर आजम हो, उनके पास ये राइट होता है कि आप असेंबली तहलील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चेक वाल्व ऑटोमेटिक होता है। वही बंदा कर सकता है जिसको कॉन्फिडेंस हो कि वो इलेक्शन दोबारा जीतेगा। लेकिन तैमूर साहब कह रही है इलेक्शंस का भी आपका मामला पक्का नहीं है, क्योंकि आपकी तो पॉपुलैरिटी भी वो नहीं रही है जो कभी किसी जमाने में हुआ करती थी। एक मिनट मोना, ये बात नहीं है, गलत बयानी कर रहे हैं ना। लेकिन जी सैर साहब, अच्छा मैं थोड़ा क्योंकि समझ नहीं आ रही, दोनों की आवाजें ओवरलैप हो रही है। सैर साहब 5 असेंबलियां एक साथ जी सैर साहब, आप एक जुमला फरमा दें ताकि मैं उसका जवाब फिर प्रिसाइसली मांग लूं तैमूर साहब से। जी आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? जी तैमूर गलत बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि इमरान खान साहब जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे ना, तब उनके पास, हाँ तैमूर साहब उनकी बात आ जाए, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, जी तब उनके पास ये ऑप्शन था कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देते। नहीं, जब नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई और उनको पता लग गया कि मैं अब जा रहा हूँ, नहीं, जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और उनको मालूम था कि मुल्क के अंदर वो नहीं चला पा रहे हैं, उनके इश्यूज बढ़ गए हैं, उनको चाहिए था तब असेंबलियां डिसॉल्व करके जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर देते। उनको कहा भी, ठीक है जी तैमूर साहब। उस वक्त बिलावल साहब ने जब वो यहाँ पर मार्च लेके आ रहे थे, महंगाई मुकाओ मार्च, तब उस वक्त उन्होंने कहा था, ऑफर की थी खान साहब को कि आप डिसॉल्व कर दें असेंबलीज, लेकिन उन्होंने नहीं की। जब नो कॉन्फिडेंस हो गई उसके बाद इलीगली खान साहब ने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी थी, जैसे ही क्राइसिस जो है वो उस हद तक पहुंच गया था जिस वक्त उसका वाहिद हल इलेक्शन था। अब 2-3 बातें मैं कहूंगा। पहली बात ये ना, ये क्राइसिस को हम देखते रहेंगे, लेकिन जो फैसला तारीख करेगा, जमहूरियत के चंद ब्लैक स्पॉट्स जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में रहे हैं। ये वो ब्लैक स्पॉट होगा जहां सारी पार्टियां जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत तबाह करने में एक तरफ होंगी, और एक पीटीआई और सिविल सोसाइटी के वो मेंबर्स, चाहे वो पीटीआई से मुंसलिक हो या ना हो, जैसे इन्हीं के पार्टी के एतजाज एहसन साहब, जिन्होंने
कल या परसों बयान दिया, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल से अपनी लतीफ पोजीशन खोसा नहीं साहब का हिलाई। भी नाम शामिल किया है शुएब साहब ने कि उन्होंने भी बयान दिया है। खोसा साहब मैंने 2-3 बार सुना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखें, इन्होंने इमरान खान की जात पे बात की, ये सारी चीजें आप देख लें। इमरान खान जो है वो खुद के लिए सियासत कर रहे हैं। वाहिद तो पार्टी हेड हैं जिन्होंने अपने बेटे को, बेटी को, भांजे को, भतीजे को, पोते को पार्टी देनी नहीं है। तो मुझे ये बता दें कि ये वाहिद पार्टी है जो विरासत में किसी को मिलनी नहीं है, लेकिन इमरान खान ने सियासत खुद के लिए करनी है। जिस पार्टी में इनको एक 18 साल के बच्चे को रिपोर्ट करना पड़ता है, वो जो है वो पार्टी पाकिस्तान के लिए सियासत कर रही है। या जो दूसरी जहां पे सिविल वॉर चल रही है, जहां पे इनफैक्ट वो सुलेमान शहबाज, शाहिद खान जैसे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी भी ट्रोलिंग करते हैं। राइट, ये भी एक और पहलू है। ये बिल्कुल मिफ्ता साहब का भी जाहिर है, उसमें उनकी भी वो है, वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान के ऊपर एक तंज किया था। जहांगीर साहब आप जवाब इसका फरमा दें प्लीज। और जिले शाह साहब की भी बात बीच में रह गई, वो शहीद कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर भी बड़े पोल। नहीं, मुझे तो अब आपने टाइम ही थोड़ा दिया, मैं तो रिकैप करना चाहता हूँ। जी जहांगीर साहब जरूर करें। 3.5 साल हुकूमत रही है, तो इसमें मुझे बताएं कि इंटरनेशनल जितने भी ह्यूमन राइट्स वॉच है, इनकी रिपोर्टें देख लें, जितनी इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, वो जितनी इन्होंने विच हेडिंग की है, इसमें पूरे पाकिस्तान 6 महीने में हुए। ये आप कभी मुझे आप दुनिया की लेट मी तारीफ स्पीक में नहीं हुआ। प्लीज आप मुझे बात करें, हौसला रखें, हौसला थोड़ा सा। जी जरूर साहब। अब उसमें देखें, सुप्रीम कोर्ट खुद कहा है कि जो नैब का दायरा है, इनके कहने पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। और अभी इमरान खान ने खुद कहा है हमारा बजट पास कराना होता था एमरजेंसी की। कोई एक बात बता दें, इन्होंने डेमोक्रेसी पे उन्होंने किया है, मुटाजस पे किया है, कोई इक्वलिटी पे किया है, कोई एक बात बता दें। इनको बीच में प्लीज चुप करा दें, जरा इनको चुप करा जी दें। तैमूर साहब उनकी बात आ जाने दें, फिर आप उसका जवाब फरमा लीजिएगा। जी जनरल है, मेरे पे भी कोई केस कर दें, मैं चुप कराना हो, वो झूठ बोलेंगे तो उनको ये तो बताना पड़ेगा ना, अभी नैब के चेयरमैन ने रिजाइन नहीं किया। जी बात मुकम्मल हो जाए जहांगीर साहब। यार बात कर, ये इन लोगों में यही तो हौसला नहीं है ना बात है, यही तो अब सबसे बड़ा मसला है। अब ये कहते हैं कानून अपने हाथ में ले। अब ये देखो, ये वजीर रहा है, इसको नहीं है बात करने की। जनरल है या सियासतदान है? एडवोकेट जनरल, मेरे लिए पाबंदी नहीं है सियासत पे। ये आपको किसने कहा है? 260 आर्टिकल पढ़े, 2660। मैं खुद सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ। रिटायर किस तरह बात करते हैं आप? मैं जी जहांगीर साहब आप मुकम्मल करें अपनी बात। नहीं, इनको क्या जरा हौसला पैदा करें अपने बात का। यार हम बात सुन रहे हैं तुम्हारी, आप वजीर रहे हैं, इनको पढ़े लिखे बंदे हैं, तो थोड़ा तरीके से बात करो। क्या कर, पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप? यही तो इनका वतीरा है, ये इनकी सियासत में सबसे पहले। आप मुझे बात कर रहे हैं, छोड़े लीगल बातों को, इनका वतीरा यही है। इन्होंने सियासत में ये जहांगीर साहब, हाँ वो आप अपनी लीगल बात रखें ना, आप भी अपनी लीगल बात फरमाइए। बिल्कुल प्लीज गो अहेड। आप सियासी बात कर रहे थे कि विक्टिमाइजेशन के हवाले से, और आप ह्यूमन राइट्स वॉच का कोई हवाला दे रहे थे। ये कह रहा हूँ कि इन्होंने वर्स्ट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है। आप मुझे एक सियासतदान बता दें PMLN का, जो इन्होंने अंदर नहीं किया और किसके खिलाफ इन्होंने काबूत किया है। 3.5 साल प्रोसिक्यूशन इनके पास थी। नैब, इन्होंने जो लीडर हैं, उन्होंने जाके UN में स्पीच की है। हालांकि देखें कि मैं जाके AC उतारूंगा जेल से, कभी ये देखो इनका जरा स्पीच देखो कि इन्होंने कहा जी मैं जाके AC उतारूंगा। इन्होंने कहा है कि मतलब इतनी तकलीफ दे सकते हो, जिस तरह मेरी बहन ने कहा है, इनको इंसुलिन न दो, इनके अंदर जेल के अंदर 2 दिन आप जेल के अंदर थोड़ा सा जाएं, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। जेल आपको जेल मैनुअल के मुताबिक हर मिलेगी। जो बंदा एक अच्छा, दिन जेल में आता है तो रोने लग जाता है। जहांगीर साहब एक बात है कि PTI वाले और पूरे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उनको प्राइमरीली खदशा क्या है। मैं अलीमा खान साहिबा की भी बात आपको सुनाऊंगी, हमाद अजहर, मुराद सईद, इनको कोई खदशा नहीं है। हर कोई ये बात कर चुका है। न कोई अदालत एक्शन ले, न कोई स्टेट एजेंसी एक्शन हमारे ले। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जहांगीर साहब, क्योंकि ये जो है ना, ये जो खदशा, ये जो इजहार कर रहे हैं, वो खासा खौफनाक है हमारे लिए, किसी के लिए भी। कोई भी सियासतदान, हम कभी भी मर के भी नहीं चाहेंगे कि कोई इस चीज से गुजरे। आफ्टर अ ब्रेक प्लीज मैं आपको सुनाती हूँ, उसका जवाब आप फरमाइएगा। जी एक्चुअली अलीमा खान साहिबा ने बात की है और तमाम ये कर रहे हैं। ये सुनिएगा एग्जैक्टली क्या बात की है। लास्ट राउंड में इस पे सबसे ब्रीफ लाइनर्स इस बात पे लेंगे। हम लोग हैं, हमें जरूरत है उसकी, पाकिस्तान को जरूरत है उसकी। हम इन पे एतबार करते हैं, ये तो मारने के लिए फिर रहे हैं उसको। सारे पाकिस्तान को पता है वो मारना चाहते हैं उसे। हम खड़े हैं जान देने के लिए, आगे बात करें। हम
पुलिस नहीं हमें कभी मारेगी, पुलिस हमारी अपनी, हमारे मुहाफिज है, पुलिस भी। जी जहांगीर साहब, एक्चुअली ये खदशा है, आखिरी चंद लम्हाते मैं चाहती हूँ सबसे वन लाइनर्स इस मामले पर आ जाए, स्टार्टिंग विद यू। ये खदशा है कि मारना चाहते हैं दरअसल इमरान खान साहब बिल्कुल को। खदशा खत्म हो जाता है। वो कल वो आए, हाँ। अपने जो ट्रायल कोर्ट के अंदर है उनकी तो सिर्फ कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। अगर कोई केस बनता है, अगर ये कहते हैं ये केस ज्यादा है तो वो झूठे होंगे, क्वैश हो जाएंगे। तो लीगल बात करता हूँ कि अगर उनको कोई सीरियसली उनको अरेस्ट का खतरा है, अरेस्ट का होता है, एक बंदे के खिलाफ चार्जेस है, उसको अरेस्ट करते हैं तो दूसरे दिन से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे इन कस्टडी मुसर्रत चीमा ने भी ये बात की है कि जहर दिया जा सकता है उनको, ये खदशा है जहांगीर साहब, ये खदशा है। मुसर्रत चीमा साहिबा ने भी बात की है कि जहर दिया जा सकता है खान साहब को। एक जुमला बता दें। जिसकी कस्टडी में होगा ना, अगर तो वो ही जिम्मेदार है। कस्टडी में जहर जो है, सारे लोग अरेस्ट उनको जेल में जहर दिया। ये तो आप देखें ना, मैं कहूँ जी मुझे खतरा है, मैं अदालत में नहीं जाना चाहता सुबह, मेरे लिए पूरी 2-4 गाड़ियों तो आप उसको खतरा है। एक बहाना ही आप उसको तस्वुर कर रहे हैं इन रिवर्स ऑर्डर। तैमूर साहब को ले पाना है कि ट्रायल कोई नहीं फिर। तैमूर साहब बहाना है ये, एक जुमला बता दें फिर मैं दीगर की तरफ भी बढ़ूं। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं अफसोस के साथ, जहां पे जो लोग 75 साल मुसल्लत हुए हैं उन्होंने इस मुल्क को चूसा है, और जो सिस्टम को बदलने आता है उसको सबसे बड़ा चोर करार देते हैं। चोर को दूसरे पे चोरी का इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन ये लकीर जो है वो खिंच गई है और लोगों को इसमें साइड्स लेनी पड़ेंगी। उसमें जो एडवोकेट जनरल बनना चाहता है बूट पॉलिश करते हुए, जो है वो पार्टी की जो है वो बीच में कहीं जो है वो बनना चाहता है बूट पॉलिश करने के लिए, उनकी मर्जी। लेकिन ये पाकिस्तान बड़ा आपने एक अग्रेसिव बयान दिया, इस्तेमाल कर रहा है। ये तो कोई, मुझे नहीं लगता ये किस तरह मिनिस्ट्री जी जी। सैर साहिबा एक जुमला आपका फिर। इमरान खान ने अब भी पॉलिश और बूट तैयार किए, बूट उससे काबू नहीं आ रहा। शुएब साहब से मैं बात फिर इख्तिताम करूंगी। मेरी बात ही नहीं सुनता बूट वाले तो आप सारी उम्र। ठीक है, राइट जी जेंटलमैन प्लीज, लेट्स हियर आउट फ्रॉम सैर साहिबा। जी खातून को इजाजत दें जी प्लीज। देखिए मोना, बात ये है कि इमरान खान साहब अपनी जात के कोई महवर में रहते हैं और उसके लिए वो कोई भी बयानियां बनाते हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात कहूंगी, जब शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा आ रही थी दुबई से तो उनको बड़े थ्रेट थे। उन्होंने कहा मैंने अपनी जुबान दी है अपने लोगों को और मैं चाहूंगी इफ आई हैव टू डाई इन माय कंट्री अमंग माय पीपल। और उन्होंने देखा ग्रेसफुली अपने कौम के लिए जान भी दे दी। लेकिन इमरान खान साहब ने तो हकीकतन अगर किसी की इंसुलिन बंद कर दी जाए, किसी की ड्रिप निकाल के अस्पताल से उसको जेल मुंतकिल किया जाए, तो क्या इन्होंने लोगों की जिंदगियों से नहीं खेला? मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अपने गिरेबान में एक नजर डालें और कौम से माफी मांगे। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से माफी मांगे, सैयद खुर्शीद शाह से माफी मांगे, फरियाद तालपुर साहिबा से माफी मांगे, इस कौम से माफी मांगे जिस तरीके से उन्होंने सियासी मुखालिफिन पर जुल्म किया। जो नवाज पहली बात तो ये है, अपने किया कि तो माफी मांग ले, क्या माफी की भी तवक्को रखना गलत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक शख्स के ऊपर कातिलाना हमला हुआ और अल्लाह ने उसको जिंदगी रखी थी, वो बच गया। दूसरी बात यह है कि जो उसको खतरा है वो इन्हीं लोगों से है ना, जिन लोगों के ऊपर उसका इल्जाम है। इल्जाम किसके ऊपर लगाया? जिसकी FIR नहीं कटी। अभी मैंने जहांगीर साहब से ये बात पूछी है, वो कहते हैं तो बहाना है ये। तो देखें, जिनके ऊपर, ये आज की बात नहीं है, जिस दिन उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, जो उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी जिसपे पर्चा नहीं कटा, मुझे ये बताएं, वही तो बरसरे इक़्तिदार बैठे हुए हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं, वही इंटीरियर मिनिस्टर है, वही लोग हैं जो साहिब इक़्तिदार हैं। तो उनसे कैसे तवक्को आप रखेंगे कि उसको जिंदगी को खतरा नहीं होगा? देखिए, मैं एक कंसर्न की बात कर रहा हूं। जब आपका कंसर्न है जिन लोगों के खिलाफ, अगर उनके दौरे इक़्तिदार में अगर आप उनको कस्टडी में लेके जाते हैं तो ये खतरा है। नंबर 2, उसने किसी जगह नहीं कहा मैं पेश नहीं होता, उसने तो कहा भी वीडियो लेके फैसिलिटी दे दो। वीडियो पे। और तीसरा, उसने और भी बात कर ली, ये सारे केसेस। सर शुएब साहब, अभी हसन याजी साहब का बयान आया है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा। देखें, एतजाज अहसन साहब ने कहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है, एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम आगे प्रोसीड करेंगे। एतजाज साहब की और लतीफ खोसर साहब की जो बयानात थे उनके, वो सैर साहिबा से उसका जवाब हम मांगते हैं। बट थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। नाज़रीन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।